नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 23 मार्च से 29 मार्च के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर असर और समाधान मैं आपको लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले बात देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। तो अच्छी बात यह है कि ये हफ्ता चंद्रमा आपके पक्ष का है, और क्योंकि ये जो चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, ये आपके जीवन पे, आपके मन पे तेजी से असर डालता है। तो आपके 10वें राशि से चंद्रमा गुजर रहा है, और 10वें से लेकर आपकी राशि तक का चंद्रमा का सफर रहेगा, जो आपके लिए पॉजिटिव है। इसमें मात्र 2 दिन होंगे जो आपकी राशि से 12वें होगा, जिसमें आपको थोड़ा सा संभल कर रहना होगा। वो 2 दिन है 27 मार्च 9:36 से 29 मार्च दोपहर 2:38। ये जो थोड़ा सा समय है, इसमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। 6 सप्ताह बहुत अच्छा है। अब जिसको हम बुरा बता रहे हैं समय, उसमें भी कुछ अच्छी बात हो रही है। वो अच्छी बात ये हो रही है कि ये शुक्र उच्च का आपके लॉस के भाव से गुजर रहा था पिछले कई समय से, ये आपका 26 तारीख को मेष में आ जाएगा। तो जो चंद्रमा के लिहाज से नेगेटिव है, या शुक्र के लिहाज से अच्छा हो जाएगा, और ये इसका निकलना ज़्यादा जरूरी है। चंद्रमा तो हर 2 सवा 2 दिन में बदल जाता है। तो हमारे जो राशि से अष्टम में सूर्य, शनि और शुक्र बैठे हैं, इनमें से शुक्र का निकलते ही आपको बहुत राहत मिलने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा के लिहाज से आपका 27 से 29 थोड़ी सी चिंताएं हैं, परंतु शुक्र वहाँ आपकी चिंताएं कुछ हद तक कम भी कर रहे हैं। तो ये मिला जुला आपका रहेगा ग्रहों का। अब बात करते हैं एक एक जीवन के इश्यूज पर। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं। स्वास्थ्य के लिए आपको कोई रिस्क नहीं लेना, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य इस समय अष्टम से गुजर रहा है, शनि के साथ गुजर रहा है। और अष्टम में जब सूर्य होता है राशि स्वामी, तो उससे अपनी खुद की गलतियों से अपना नुकसान होता है, जिसे हम कहते हैं कि आत्मघाती स्टेप। तो अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने में आप खुद जिम्मेदार रहेंगे, ऐसी कोई गलती मत करना, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी राशि में केतु बैठा है, जो कि इस साल पर्यंत तक रहने वाला है। केतु तो यहाँ रहने वाला है, तो उसकी तो कोई बात नहीं करेंगे, पर इस समय जो सूर्य शनि की युति अष्टम में, वो अच्छी नहीं है। सूर्य को बेहतर करें, अपनी राशि स्वामी को जितना मजबूत करेंगे, स्वास्थ्य उतना ही अच्छा होगा। सूर्य को आप जल चढ़ाएं, ठीक है ना। सूर्य के मंत्र करें, ओम गृहिणी सूर्य नमः का जाप करें। सूर्य को हम भगवान राम से भी जोड़ते हैं, सूर्यवंशी थे, भगवान राम की आराधना करें। ये सारी चीजें आपके लाभकारी है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तो तुल्यम राम नाम वरन्य। इसका मतलब क्या है कि जो विष्णु सहस्त्र नाम जो है, उसके पूरे का सिर्फ राम नाम के अंदर पूरा का पूरा फल मिल जाता है। तो राम का जाप करें, आपका बहुत लाभ मिलेगा। इस समय स्वास्थ्य का जोखिम लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार से। अगर आप इस समय ड्राइविंग करते हैं तो संभल कर करें, है ना। शरीर का कोई भी जोखिम, इवन एक्सीडेंट, इस तरह की सारी बातें अभी आपके लिए रिस्की है, संभल कर रहना। अब बात करते हैं करियर की, व्यवसाय की और नौकरी की। करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक ठाक है, पर जो बिजनेसमैन है उनके लिए पिछले कुछ समय से ये अष्टम में ग्रहों की स्थिति खराब चल रही थी, जो अभी भी खराब है। तो अभी बिजनेसमैन भी अपना जीवन में जोखिम नहीं ले सकते, और शुक्र के चेंज होने के बाद कुछ कमी आएगी। शुक्र 26 तारीख को चेंज होगा, तो धीरे धीरे आपकी जो टेंशन के बादल हैं आगामी सप्ताहों में खत्म होंगे। पर अभी सबसे पहले शुक्र का 26 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो 26 से पहले तो बिल्कुल भी जोखिम ना लें, और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक सूर्य ना निकल जाए तब तक बिल्कुल जोखिम ना लें। तो अभी थोड़ा सा बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा चिंताजनक समय है। इवन जो आपका बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो जो आपके पार्टनर होंगे, बिजनेस पार्टनर, उनके भी व्यवहार को लेकर आप इस समय परेशान होंगे। उनके डिस्टेंस भी लॉस में जाने वाले हैं। तो इसलिए अभी आप लोगों को जो चल रहा है आपके बिजनेस में, उसको कंटिन्यूटी में लेते रहें। अदरवाइज नए प्रयास, नए जोखिम, नए एक्सपेंशन ना करें। पता चला आपने मतलब 100 रुपये लगाए और वो आपके 2 रुपये बचे, तो ऐसा कोई काम मत करें। अभी जैसा चल रहा है चलने दें। भविष्य में जब समय ठीक होगा तब हम बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे या अपने कार्य का विस्तार कर सकेंगे। बात करते हैं, अगर हम अपने फाइनेंस की बात करें, तो यहाँ पर जोखिम भरी बातें तो मैंने कर ली, पर अगर हम फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो बृहस्पति है आपके इनकम हाउस में बैठा है। तो जो लोग शिक्षा के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके अपने लॉ से जुड़े हुए हैं, जो लोग आपके फाइनेंस से जुड़े हुए लोग हैं,
तो उनके लिए बृहस्पति जून तक यहाँ पर आपके इनकम हाउस में है, तो वो एक तरीके से कोई ना कोई व्यवस्था आपके जीवन में बनाई हुई है। लॉसेस के साथ साथ इनकम का एक जरिया आपका बना रहेगा। बात करते हैं अगर हम प्रेम प्रसंगों की, शिक्षा की और वैवाहिक जीवन की, तो इसमें प्रेम प्रसंग और शिक्षा ये दोनों के लिहाज से समय बहुत अच्छा चल रहा है अभी, क्योंकि ये मार्च का महीना चल रहा है, मार्च एंडिंग है। इस समय स्कूलों में, कॉलेजों में एग्ज़ाम्स होते हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं आपको ये कह सकता हूँ, जून से पहले जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। बृहस्पति आपकी पढ़ाई को आशीर्वाद दे रहा है। बृहस्पति शिक्षा का कारक है, और चूंकि यहाँ पे बृहस्पति प्रेम संबंधों का कारक तो नहीं है, पर आपकी राशि से प्रेम संबंधों का स्वामी जरूर है, और उसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। तो शिक्षा और प्रेम संबंध वाला जीवन का हिस्सा आपका बैलेंस्ड, पॉजिटिव और गेनिंगफुल है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो इस समय अपनी पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट लेकर आओ, ग्रह आपका साथ दे रहे हैं। पर वैवाहिक जीवन को लेकर समय बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। इस समय शनि लंबे समय से अष्टम जा रहे हैं, जो कि वैवाहिक जीवन के अच्छा नहीं है। साथ में मंगल, राहु और बुध आपके वैवाहिक जीवन से गुजर रहे हैं, वो भी कॉम्बिनेशन किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। तो इस समय अपने जीवन साथी के साथ तकरार से बचें। अगर वो अत्यधिक क्रोधी हैं तो अपने आप को बिल्कुल संयमित रखें, उनके साथ खुद क्रोध ना करें, क्योंकि अंगारक योग क्रोध का होता है, वो आपके जीवन साथी के खाने से गुजर रहा है। तो अगर वो इस समय आपके जीवन साथी गुस्से में, क्रोध में, किसी प्रकार का उनका व्यवहार पक्ष बिगड़ा हुआ है, तो आप संयत होकर चीज़ों को निभा लें। तो ये समय अभी मतलब अपने वैवाहिक संबंधों को बिगाड़ने का नहीं है, क्योंकि ग्रह आपको बहुत अच्छा लाभ नहीं दे रहे हैं। समाधान पर आ जाते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि सूर्य को साध लो, सब कुछ सज जाएगा। अगर आप स्वस्थ हैं, आप सुरक्षित हैं, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे। अगर आज लॉसेस भी हो जाते हैं तो बाद में उसको भी कवर कर लोगे। तो सूर्य को साधने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। हालांकि मैंने शुरू में आपको राम नाम का बताया, सूर्य को जल चढ़ाना बताया, अब मैं थोड़े से कठिन उपाय दे रहा हूँ। ये अगर आप करते हैं तो लाभ मिलेगा। आदित्य स्तोत्र बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है सूर्य को अपने अनुकूल बनाने में। दूसरा राम रक्षा स्तोत्र, जो मैंने आपको लॉसेस की बात करी है, तो हमें रक्षा की ज़रूरत है, तो राम रक्षा स्तोत्र भी बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। या तो आप दोनों कर लो या दोनों में से एक जरूर करें। तो ये आपका ये जो सप्ताह है आपको कहीं ना कहीं सुरक्षित करेगा। और जब तक सूर्य चेंज नहीं होता तब तक भी करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और मैं तो कह रहा हूँ, अगर जीवन पर्यंत करते हो, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, वो अच्छा है या बुरा है, आपके जीवन में शक्ति बनी रहेगी। तो ये आदित्य हृदय स्तोत्र का और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, ये आपकी महा उपाय है। और अगर आप मूल मंत्र की बात करें तो अनावश्यक क्रोध से बचें, नियंत्रण करें और जोखिम ना लें। क्रोध का मतलब केतु जो आपकी राशि से गुजर रहा है वो आपको भी क्रोधी बना रहा है। जैसे मैंने जीवन साथी का अंगारक योग बोला था, तो जब दोनों ही क्रोधी होंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो अपने क्रोध पे तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरे पे नहीं कर सकते, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।